हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लर्निंग इंग्लिश का जो एक कोर्स शुरू किया है उसका तीसरा लेसन हम लोग शुरू करेंगे और इस तीसरे लेसन में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब क्या? भविष्यकाल यानी आने वाला समय। तो लेट अस स्टार्ट। फ्यूचर टेंस यानी क्या? भविष्य काल यानी आने वाला समय, आने वाला वक्त, आने वाला ज़माना। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग आमतौर से पढ़ते हैं कि क्या होगा, क्या होने वाला है। और ख़ास तौर से टेंस में हम लोग देखेंगे टेंस 4 प्रकार के होते हैं। टेंस, फ्यूचर टेंस 4 तरह का होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे जैसे मैं जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है। मैं जाऊंगा, जाने का काम शुरू होगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल कलकत्ते जाऊंगा, मैं 1 महीने के बाद मुंबई जाऊंगा, वह पटना आएगा, वह पटना आएगा, वो जनवरी में पटना आएगा, वो दिसंबर में पटना आएगा। तुम इंजीनियरिंग पढ़ोगे, वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेगा। इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो ये 4 तरह का होता है। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरे को हम फ्यूचर इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तीसरे को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं और चौथे को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये 4 तरह की चीज़ है। तो स्टूडेंट्स इसको देख लें और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब कि सिंपल फ्यूचर टेंस हैं। तो अब इसको हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पढ़ा है। पहले फर्स्ट पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन में हम लोग सिंगुलर नंबर आई को लेते हैं। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, या शैल के जगह पर कभी कभी हम लोग विल भी लिखते हैं। तो इसको हम लोग उसी तरह से ले लें कि आई शैल गो कहेंगे या आई विल गो कहेंगे। आई के और वी के मामले में शैल और विल दोनों ही कहते हैं। आई शैल गो, आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा। जैसे मैं कहूँगा कि मैं जाऊंगा, उसी तरह एक लड़की या एक औरत या एक महिला कहेगी मैं जाऊंगी। एक महिला कहेगी मैं जाऊंगी। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर को लेते हैं। प्लूरल नंबर होगा वी शैल गो। जो वी विल गो भी हो सकता है, जो वी विल गो भी हो सकता है। वी विल गो मतलब हम लोग जाएंगे।
हम लोग जाएंगे। हम लोग आई और वी के मामले में शैल और विल दोनों लेते हैं, जबकि शैल लिखना थोड़ा फॉर्मल है और आमतौर से यूसेज इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में आई और वी के साथ शैल लिखते हैं। बाकी सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में विल का इस्तेमाल होता है। अभी जो करंट इंग्लिश हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं उसमें आई के साथ शैल होता है और विल भी हो सकता है, और वी के साथ शैल होता है और वी के साथ विल भी हो सकता है। बाकी सेकंड पर्सन में शैल का इस्तेमाल अभी के इंग्लिश में मौजूदा दौर में प्रेजेंटली यू के साथ विल का ही इस्तेमाल होता है। यू विल गो मतलब कि तुम जाओगे, या हम लोग तुम के जगह पर जो हमारे यहाँ आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप जाओगे या आप जाएंगे भी हम लोग कह सकते हैं, जबकि आप जाओगे कहना थोड़ा ज़्यादा सही है। जाएंगे बहुवचन के लिए है। आप अगर सिंगल कोई किसी का संबोधन हम कर रहे हैं एक व्यक्ति को तो आप जाओगे कहना ज़्यादा सही होगा, लेकिन हिंदी में प्रयोग में आप जाएंगे लिखा जाता है, इसलिए मैंने आप जाएंगे लिख दिया है। यू विल गो तुम जाओगे या आप जाएंगे, और मैं कह रहा था कि आप जाओगे कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि आप अगर एक वचन है तो जाओगे होना चाहिए, लेकिन हिंदी में यूसेज के एतबार से आप जाएंगे लिखा जाता है, बोला जाता है। यू विल गो तुम लोग जाओगे, या आप लोग जाएंगे। यू विल गो तुम लोग जाओगे या आप लोग जाएंगे। ये सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और ये सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, चूँकि ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के तौर पर भी करते हैं और सेकंड पर्सन प्लूरल के तौर पर भी करते हैं। यू विल गो तुम जाओगे या आप जाएंगे। यू विल गो तुम लोग जाओगे या आप लोग जाएंगे। ही विल गो वह जाएगा। शी विल गो वह जाएगी। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे विल गो वे लोग जाएंगे या वे जाएंगे। तो हम लोगों ने आज अभी ये देखा कि आई के साथ शैल और विल दोनों का प्रयोग होता है। आई शैल गो, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। वी के साथ भी दोनों होता है, यू के साथ, लेकिन अब जो यूज़ हो रहा है यू के साथ और ही के साथ और शी और दे के साथ। पहले शैल भी हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन अब उसका यूसेज कम हो गया है, बल्कि सच कहा जाए तो ख़त्म हो गया है। यू विल गो, ही विल गो, शी विल गो, दे विल गो। यू विल गो तुम जाओगे, तुम लोग जाओगे, आप जाओगे, आप लोग जाओगे। और ही विल गो वह जाएगा, शी विल गो वह जाएगी, दे विल गो वे लोग जाएंगे या वे जाएंगे। और आई के साथ शैल की आज़ादी है, बल्कि आई के साथ आज भी शैल को लिखना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। आई शैल टेक टी, मैं चाय पीऊँगा, तो आप समझ लें कि आई शैल टेक टी, मैं चाय पीऊँगा। आई शैल टेक माई मील, मैं अपना खाना खाऊँगा। आई शैल टेक मील, आई शैल टेक लंच। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को स्टूडेंट्स लिख लें और समझ लें इसको। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग इस तरह के सेंटेंस को इसमें पढ़ेंगे कि आई शैल बी गोइंग। आई शैल बी गोइंग यानी एक फ्यूचर में एक इम्परफेक्ट वर्क। आई शैल बी गोइंग, मैं जाता रहूँगा, मैं कल जाता रहूँगा। आई शैल बी गोइंग बाई ट्रेन टुमारो, कल मैं ट्रेन में जाता रहूँगा। वो जाने का काम जारी रहेगा, लेकिन वो इम्परफेक्ट होगा। कब हम पहुँचेंगे, कितने देर में पहुँचेंगे, ये चीज़, इसका कोई परफेक्शन नहीं है। लेकिन कल मैं जाऊँगा, कल मैं बाई ट्रेन जाऊँगा, कल मैं दिल्ली जाऊँगा, कल मैं दिल्ली बाई ट्रेन जाऊँगा। टुमारो आई शैल गो टू दिल्ली, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। टुमारो आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन, ट्रेन में जाने का क्रम जारी रहेगा, लेकिन वो इम्परफेक्ट होगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखते हैं, आई
शैल बी गोइंग, मैं जाता रहूँगा। लेकिन जाने का काम जारी रहेगा, जाने का काम जारी रहेगा, लेकिन वो इम्परफेक्ट होगा। कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन वो इम्परफेक्ट होगा, इसलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो आई शैल बी गोइंग, मैं जाता रहूँगा, मैं जाता रहूँगा, मैं फ्यूचर में कहीं जाता रहूँगा, जाने का क्रम जारी रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में देखा था कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, जाने का क्रम जारी है। या हम लोगों ने पास्ट में देखा था कि आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। तो इसमें हम लोग जाने का क्रम चलता रहेगा लेकिन वो फ्यूचर में चलेगा, उसमें कंटिन्यूटी होगी, इसलिए कंटिन्यूअस भी कहते हैं। और जाना कहाँ टर्मिनेट होगा, जाने का काम कहाँ ख़त्म होगा, कहाँ मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता, इसलिए वो इम्परफेक्ट भी इसको कहते हैं। और इसका वी शैल बी गोइंग, हम लोग जाते रहेंगे, मतलब कि हम लोग टुमारो वी शैल बी गोइंग बाय ट्रेन टू दिल्ली, कल हम लोग जाते रहेंगे। हम लोग दिल्ली कब पहुंचेंगे, कितना, कब क्या होगा वो नहीं, बस जाते रहेंगे, ट्रेन में जाने का क्रम जारी रहेगा, ट्रेन में जाने का क्रम जो है, जो काम है वो जारी रहेगा। यू विल बी गोइंग, यू के साथ हम लोग विल ही लगाते हैं, आई के साथ आई विल बी गोइंग टू दिल्ली लगा सकते हैं, वी विल बी गोइंग हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अब जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का ही इस्तेमाल होता है, शैल का इस्तेमाल नहीं होता है। पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। यू विल बी गोइंग, तुम जाते रहोगे, या इसको हम लोग आप के लिए भी यूज़ करते हैं, आप जाते रहेंगे, आप जाते रहेंगे। और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए भी इसको हम यूज़ करेंगे, लिखेंगे यू को ही यूज़ करेंगे, यू विल बी गोइंग, तुम लोग जाते रहोगे, या आप लोग जाते रहेंगे। आप लोग जाते रहेंगे, यू विल बी गोइंग। और थर्ड पर्सन के लिए ही विल बी गोइंग, वह जाता रहेगा, ही विल बी गोइंग, वह जाता रहेगा। शी विल बी गोइंग, वह जाती रहेगी। और इसके बाद दे विल बी गोइंग, वे जाते रहेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो स्टूडेंट्स लोग देखें, तमाम स्टूडेंट्स हमारे देखें कि आई और वी के साथ शैल होगा और बाकी के साथ विल होगा। अगर आप पुरानी अंग्रेजी की किसी किताब को पढ़ेंगे तो आपको सबके आई, वी, यू, ही, शी और दे सब के साथ शैल मिल जाएगा। वो भी सही है, शैल लिखना भी सही है, लेकिन अब शैल इस्तेमाल में नहीं है, यूसेज में है। यूसेज जो अंग्रेज़ी में है शैल और विल का, उसमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में विल का ही इस्तेमाल होता है। हम लोग फर्स्ट पर्सन में शैल और विल दोनों लिख सकते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन में हम लोग विल ही लिखें, शैल नहीं लिखें। हाँ तो दोस्तों, हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यहाँ पर लिखा है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, इस तरह सेकंड पर्सन के दोनों
नंबर में और थर्ड पर्सन में हम लिखा है आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुकूंगा या मैं जा चुकूंगी। कोई लड़की है कोई औरत है तो वो कहेगी मैं जा चुकूंगी। वी शैल हैव गॉन, हम लोग जा चुकेंगे। यू विल हैव गॉन, तुम जा चुकोगे या आप जा चुकेंगे। यू विल हैव गॉन, तुम लोग जा चुकोगे या आप लोग जा चुकेंगे। ही विल हैव गॉन, वह जा चुकेगा। शी विल हैव गॉन, वो जा चुकेगी। शी लड़की या औरत के लिए या किसी भी स्त्रीलिंग के लिए आएगा। मेरी माँ जा चुकेगी। माई मदर विल हैव गॉन। माई मदर, माई सिस्टर विल हैव गॉन। माई ब्रदर विल हैव गॉन। दे विल हैव गॉन, वे लोग जा चुकेंगे। अब जा चुकने का जो एक सेंस है, एक बात जो कही जाती है जा चुकने की, वो ये है कि भाई जा चुकना इसका क्या मतलब। अब एक स्टूडेंट या एक बिगिनर जो अभी अभी अंग्रेज़ी सीख रहा है, जा चुकेंगे को अंग्रेज़ी में लिखना, उसको हिंदी से, ये सिचुएशन इसका क्या होगा जब हम ये लिखेंगे। इस सिचुएशन को जानने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। आप मान लें कि मैं एक ड्रामा का पार्ट हूँ, कई लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कई लोग उसमें रोल अदा करेंगे। मैं भी एक एक्टर हूँ और हमारा कहीं शहर में किसी थिएटर में प्रोग्राम तय हुआ है 2 से 5 बजे, दिन के 2 बजे से लेके या आफ्टरनून के 2 से लेके 5 बजे तक हमारा शो है। और मेरा कोई एक दोस्त है जो ये कहता है कि मैं भी तुम्हारा प्ले देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो 6 बजे आऊँगा तुम्हारे थिएटर में। अगर मेरा दोस्त ये कहता है कि मैं 6 बजे आऊँगा तुम्हारे थिएटर में, तो मैं उससे कहूँगा कि भाई तुम 6 बजे आके क्या करोगे, क्योंकि 2 से 5 तक ही ड्रामा है। तो मैं अगर इस बात को हिंदी में कहूँगा तो उसे कैसे कहूँगा? मैं उससे यही कहूँगा कि तुम जब थिएटर में पहुँचोगे हमारा प्ले ख़त्म हो चुका होगा। यही बात हम कहेंगे उससे। क्या कहेंगे हम अपने साथी से? मैं अपने दोस्त से क्या कहूँगा? मैं यही कहूँगा या हम लोग यही कहेंगे कि जब तुम थिएटर में पहुँचोगे, हॉल में पहुँचोगे 6 बजे, वो कह रहा है मैं 6 बजे ही आऊँगा, तब तक मेरा शो ख़त्म हो चुका होगा। इस ख़त्म हो चुका होगा का है ना, यही होगा जैसे वी शैल हैव गॉन, हम लोग जा चुकेंगे। हम लोग जा चुकेंगे या जा चुके होंगे, तो अगर हम लोग कोई काम फिनिश कर चुके होंगे तो हम लोग कह देंगे वी शैल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो आप लोग इसको लिख लें, उसके बाद मैं बताता हूँ, इसको लिख लें। तो अगर कोई ये कहे कि जब तुम थिएटर में आओगे तब तक हमारा प्ले जो है, जो ड्रामा है, वो ख़त्म हो चुका होगा, तो इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अपने साथी को हम लोग कह रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं पार्टिसिपेंट, वो कह रहा है कि मैं 6 बजे आऊँगा, तो मैं कहूँगा कि जब तुम 6 बजे आओगे या जब तुम आओगे हमारा प्ले, हमारा शो ख़त्म हो चुका होगा। बाय द टाइम you arrive at the theater, by the time you arrive at the theater we will have finished the play। जब तुम थिएटर में, हॉल में जब पहुँचोगे, अराइवल तुम्हारा होगा, वी विल हैव, तब तक हम इस प्ले को, वी विल हैव फिनिश, तब तक हम लोग इस खेल को, इस प्ले को, इस ड्रामा को फिनिश कर चुके होंगे, ख़त्म कर चुके होंगे। तो जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो ये है, वी विल हैव फिनिश द प्ले। और एक हमने अपनी पूरी बात को कहने के लिए दूसरा क्लॉज जोड़ दिया है, बाय द टाइम यू अराइव एट द थिएटर वी विल हैव फिनिश द प्ले। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यही उदाहरण है। और इसी तरह ही विल के लिए कह सकते हैं कि बाय द टाइम ही अराइव्स एट द थिएटर वी विल हैव फिनिश द प्ले। अगर ही के लिए हम बनाएंगे कि वो आएगा, कोई आएगा, वो आएगा, मोहन आएगा, बाय द टाइम मोहन अराइव्स एट द थिएटर वी विल हैव फिनिश द प्ले। या मैं अगर अकेला इस बात को कहूँगा तो यही कहूँगा कि बाय द टाइम मोहन अराइव्स एट द थिएटर आई विल हैव फिनिश द प्ले। तो इसका एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आप इसको समझ लें। और अब हम लोग इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग फ्यूचर टेंस में जो चौथा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं। और इसको हमने लिख दिया है, आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहूँगा या मैं जाती रहूँगी। एक लड़की के लिए आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहूँगा, लड़का के लिए होगा, और लड़की के लिए मैं जाती रहूँगी होगा। अब इसमें
आई शैल हैव, आई और वी के साथ जैसा मैंने कहा विल भी लगाया जा सकता है, शैल भी। शैल थोड़ा फॉर्मल है, तो मैंने आई और वी के साथ शैल लगाया है, बाकी के साथ तो विल ही लगाना है हम लोगों को। तो आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहूँगा। अब आपको लगेगा कि फ्यूचर इम्परफेक्ट फ्यूचर, आपको ऐसा अब आपको लगेगा कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में भी हमने पढ़ा था कि आई शैल बी गोइंग तो मैं जाता रहूँगा या मैं जाती रहूँगी, और आई शैल हैव बीन गोइंग भी मैं जाता रहूँगा, मैं जाती रहूँगी। थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। द डिफरेंस लाइज इन द सेंस, इन द एक्चुअल मीनिंग। आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहूँगा, कोई काम एक बड़ी लंबी मुद्दत से, लंबे समय, लंबे अवधि से चलता आ रहा हो और चलता रहे वो, और जिसमें एक टाइम पीरियड भी हो, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर कोई टीचर किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है, और अगर वो ये कहता है कि आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन, मैं फिर से इसे कहूँ, इसे थोड़ा डिटेल कहूँ कि इन द ईयर 2030, अगर कोई टीचर ये कहे कि इन द ईयर 2030 आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 35 ईयर्स, इन द ईयर 2030 I shall have been teaching in this institution for 35 years। इसका मतलब है कि 2030 में उसका 35 साल पढ़ाने का काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए I shall have been going, ये काम फ्यूचर में ख़त्म तो होगा। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूटी में कोई काम हो रहा हो और वो ख़त्म, उसका समापन जो है एक खास दिए हुए मुद्दत में फ्यूचर में हो, या फ्यूचर में ही शुरू हो रहा हो और फ्यूचर में ख़त्म हो रहा हो, या पास्ट में शुरू हुआ हो फ्यूचर में ख़त्म हो रहा हो, या प्रेजेंट में शुरू हो रहा हो फ्यूचर में ख़त्म हो रहा हो, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस तरह के सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई टीचर ये कहता है कि इन 2030 आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, तो इसका मतलब है कि ये काम बहुत पहले शुरू हो गया है। 2030 में वो अपने इस स्कूल में उसका पढ़ाना का काम 40 साल पूरा हो जाएगा। यानी कि ये काम पास्ट में शुरू हुआ है। अगर अभी आप 2022 को ले लें तो अगर और आज के डेट में वो अगर कह रहा है 2022 में कह रहा है कि इन 2030 आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, इसका मतलब कि वो 2030 में 40 ईयर्स कंप्लीट करेगा। लेकिन 2030 में तो बहुत ऑब्वियस है कि वो बहुत पहले से पढ़ा रहा है वो टीचर 1990 से लगभग पढ़ा रहा है, तो 2030 में उसका 40 साल पूरा हो जाएगा। समापन उसके पढ़ाने का काम पूरा होगा 40 साल 2030 में, लेकिन काम शुरू इसका मतलब उसने कर दिया है 1990 में। 40 साल 2030 में पूरा करेगा, और ये बात वो 2022 में कह रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। या अगर कोई टीचर है और मैं उसके बारे में कह रहा हूँ तो कह सकता हूँ कि इन 2030 ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स। 2022 में मैं कह रहा हूँ कि 2030 में वो पढ़ाता रहेगा इस स्कूल में और 40 साल पूरा कर लेगा। गोया के काम एक्चुअली शुरू हुआ था 1990 में, मच बिफोर। आप लोग को कैसा लगा वीडियो? अगर इसमें कहीं कोई भूल त्रुटि हो गई हो हमसे तो प्लीज़ डू पॉइंट आउट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई शैल बी हैप्पी टू नो माई मिस्टेक। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।